उसकी जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पुराने सिलेबस के हैं जो आपके काम में आते हैं। इसलिए 2-3 क्वेश्चन बता करके सदिश बीजगणित को यहीं से समाप्त करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो से या नेक्स्ट में क्या पढ़ाना है। जो एक आध चैप्टर बचे शायद वो पढ़ाएंगे या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीट्स होगी उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वीडियो में दिखाएंगे, उसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देंगे या वीडियो में दिखा के वो क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम से तैयारी करवानी। चलिए 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद इसको यहीं से समाप्त कर देंगे। सवाल आता है सदिश लिखा होता है सदिश विधि से सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। ये सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज की दिशा। देखिए सदिश विधि से सिद्ध करना है। अच्छा सवाल है, छूट रहा था हमारी करना है समांतर। देखिए सदिश विधि से कैसे सिद्ध एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि समांतर समद्विभाजित करते हैं। एक विकर्ण AC एक विकर्ण BD है, हमें सिद्ध करना है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो E क्या हो जाना चाहिए? मध्य बिंदु होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? मध्य बिंदु। किसका मध्य बिंदु होना चाहिए? कह सकते हैं AC का या कह सकते हैं BD का भी। अगर एक विकर्ण AC एक विकर्ण BD अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो फिर E क्या होना चाहिए? मध्य बिंदु होना चाहिए। E किसका मध्य बिंदु होना चाहिए? AC का भी होना चाहिए और BD का भी होना चाहिए। E किसका मध्य बिंदु होना चाहिए? AC का भी होना चाहिए और BD का भी होना चाहिए। तो हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए सुनिए मेरी बात। एक बार AC ले लें, AC को लेकर के E का स्थिति सदिश निकालें और एक बार BD को लेकर के E का स्थिति सदिश निकालें। मतलब E का स्थिति सदिश निकाला जाए तो ये साबित हो जाना चाहिए कि E, अगर ये साबित कर दें कि E AC का भी मध्य बिंदु है, E BD का भी मध्य बिंदु है, अगर ये साबित कर दें तो ऐसे साबित कर दें कि AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। समझिएगा जरा लास्ट लाइन, ये मेन चीज है। क्या सिद्ध कर दें कि AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। अगर हम लोग ये साबित कर दें कि AC का मध्य बिंदु BD का मध्य बिंदु समान बराबर, तो सिद्ध हो जाएगा कि क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि कोई मूल बिंदु है, मूल बिंदु के सापेक्ष देखिए ABCD की स्थिति सदिश मान लिया जाए। मान लो माना मूल बिंदु। ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मूल बिंदु O के सापेक्ष A, B, C, D के स्थिति सदिश क्रमशः A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर है। मान लिया गया कि मूल बिंदुओं के सापेक्ष ABCD देखिए तो मूल बिंदु O के सापेक्ष A का स्थिति सदिश कैसे लिखा जाएगा? OA वेक्टर, और ये क्या है? A वेक्टर।
मूल बिंदु O के सापेक्ष B का स्थिति सदिश कैसे लिखा जाएगा? OB वेक्टर। और कितना माना गया? B वेक्टर। मूल बिंदु O के सापेक्ष C का स्थिति सदिश कैसे लिखोगे? OC वेक्टर। क्या माना गया? C वेक्टर। O के सापेक्ष D का स्थिति सदिश OD वेक्टर। क्या आएगा? D वेक्टर। अब देखिए, अगर हम लोग ये साबित करते हैं कि AC के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश और BD के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश बराबर है, क्या साबित कर रहे हैं मेरी बात? अगर हम लोग AC के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश और BD के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश सेम है, बराबर है, सिद्ध हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, AB वेक्टर बराबर DC वेक्टर, AB वेक्टर बराबर DC वेक्टर। मान लीजिए आप तो आप बताओगे समान सदिश हैं। समान सदिश से हमें क्या साबित करना है? हमको साबित करना है कि AC के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश और BD के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश सेम है, बराबर है, तो सिद्ध हो जाएगा कि विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। अगर कैसे ये क्यों लिखा गया? चलिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन है क्यों लिखा गया? ये इसलिए लिखा गया हम लोग साबित कर सके, सिद्ध कर सके। क्या सिद्ध कर सके? कि AC के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश और BD के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश बराबर है। जब हम लोग ये साबित कर देंगे कि AC के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश और BD के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश सेम है, ये साबित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। यही चीज साबित करने के लिए लिखा गया। ये समान सदिश में देखिए, समान सदिश की परिभाषा हमने पहले वीडियो बताया या दूसरे में होगा, पहले प्लेलिस्ट से जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। समान सदिश क्या होता है? जिनका परिमाण भी बराबर हो, दिशा भी बराबर हो। देखिए, दिशा समान हो, परिमाण बराबर, दिशा समान, तो AB और DC का परिमाण तो बराबर होगा। परिमाण का मतलब यहाँ पर लंबाई से है, क्योंकि देखिए समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो परिमाण का मतलब अगर AB 6 सेंटीमीटर है तो DC भी कितनी होगी? 6 होगी। तो AB का परिमाण DC के बराबर होगा और दिशा भी समान, दिशा A से B की तरफ, इसमें D से C की तरफ, तो AB की दिशा और DC की दिशा भी समान है। तो क्या बन जाएगा बताओ? समान सदिश बन गया, समान सदिश। अब देखिएगा, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्थिति सदिश के हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं स्थिति सदिश के हिसाब से? जब स्थिति सदिश क्या होगा तो किसी भी वेक्टर कैसे लिखोगे? OC वेक्टर माइनस OD वेक्टर। अब देखिए, ये हो जाएगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये हो जाएगा C वेक्टर माइनस D वेक्टर। अब एक काम करते हैं, D को इस साइड ले आओ, B वेक्टर प्लस D वेक्टर बराबर A को इस साइड कर दो, A वेक्टर प्लस C वेक्टर। दोनों तरफ 2 का भाग कर दो, दोनों तरफ 2 का भाग कर दो, ऐसे इधर भी 2 का भाग कर दो। समझिएगा, दोनों तरफ बहुत अच्छा सवाल है, दोनों तरफ 2 से भाग कर, दोनों तरफ 2 से भाग कर। देखिए ये क्या है? B क्या है? B किसका स्थिति सदिश है? B का। B की जगह, B वेक्टर की जगह OB वेक्टर और D की जगह OD वेक्टर अपान 2। ये A की जगह क्या लिख सकते हो? देखो OA वेक्टर और C की जगह OC वेक्टर अपान 2। अब ये क्या है? B का स्थिति सदिश प्लस D का स्थिति सदिश बटे 2, B का स्थिति सदिश प्लस D का स्थिति सदिश बटे 2। मतलब ये क्या हो जाएगा? देखो, B का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश प्लस D का स्थिति सदिश बटे 2, मतलब ये किसका स्थिति सदिश है? BD के मध्य बिंदु, BD के मध्य बिंदु। ये B है मान लो और ये D है। अब हम आपसे कह दें B का स्थिति सदिश प्लस D का स्थिति सदिश और बटे 2, तो किसका स्थिति सदिश? किसका स्थिति सदिश आएगा? BD के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश आएगा, BD के मध्य बिंदु। ये किसका? देखो, B का पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश प्लस D का स्थिति सदिश बटे 2, तो ये क्या है बताओ? ये है BD के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। और ये क्या है?
ए का स्थिति सदिश प्लस सी का स्थिति सदिश बटे 2, ए का स्थिति सदिश प्लस सी का स्थिति सदिश बटे 2, मतलब ए का स्थिति सदिश प्लस सी का स्थिति सदिश बटे 2, मतलब ए सी के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश क्या है, देखिए ये हो गया ए सी के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। अब आप देखिए बी डी के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश और ए सी के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश बराबर आ रहा है, बी डी के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश और ए सी के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का मध्य बिंदु एक ही है, मतलब बी डी का जो मध्य बिंदु, अगर दोनों का स्थिति सदिश बराबर आ रहा है इसका मतलब जो मध्य बिंदु बी डी का है वही मध्य बिंदु, मतलब जो मध्य बिंदु बी डी का है वही मध्य बिंदु ए सी का है। मतलब कह सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित विभाजित करते हैं, क्योंकि बी डी का मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु एक ही जगह है, मतलब विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, बी डी का मध्य बिंदु मान लो ई पर है, ए सी का भी ई पर है, तो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। तो यहाँ पर लिख देंगे, नीचे लिखेंगे अतः विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लिखिएगा जरूर। देखिए एक सवाल कुछ और अच्छा इस टाइप 2020 लेकिन जो बता रहे हैं इस टाइप बता लिखिएगा। देखिए सवाल ये है, ऐसे है, ये 2020 में आया है। अब देखिए आपको बता दें नेक्स्ट वीडियो से बोर्ड एग्जाम के लिए, अब समय नहीं बचा, 2 चैप्टर बचे, देखते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन है उसके कुछ नोट्स हैं, उस नोट्स को आप सॉल्व करवाएंगे। नोट्स की पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने के बाद साथ साथ वीडियो में भी दिखाएं कौन से क्वेश्चन आपको बताएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। एक हमारा छोटा भाई है अजीत यादव, उसके नोट्स हैं, वो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता है। ऑफलाइन छोटा भाई ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता है, तो आप लोग चाहे तो ऑफलाइन, लेकिन आप लोग कहाँ पढ़ सकते हो, कानपुर में ऑफलाइन कोचिंग चलती है, तो जो नज़दीक के लोग हैं वो ऑफलाइन उनकी कोचिंग पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्हीं के नोट्स हैं। तो अजीत के ही नोट्स हैं, छोटा भाई है वो ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं। कोचिंग तो ऑफलाइन कोचिंग जो नज़दीक के लोग हैं लोकल के वो जानते होंगे, पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग वीडियो देख रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीट्स तो उसको सॉल्व कराएंगे। मेरे छोटे भाई के ही है, तो अगले वीडियो से सॉल्व कराएंगे। देखिए ए बराबर आई कैप माइनस 2j कैप, आई कैप माइनस 2j कैप का आगे आए के अनुदिश सदिश, ऐसा सवाल बता चुके हैं, सदिश ज्ञात करो। तो अगले वीडियो से आपको बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी बताया उसकी सीट प्रोवाइड कराई जाएगी, पीडीएफ होगी और उसी को पढ़ाना शुरू करेंगे अगले वीडियो। देखिए इसका परिमाण तो आ गया, मतलब दिशा में ऐसा सदिश बताओ जिसका परिमाण 7 इकाई हो। एक सवाल है इसमें 3 इकाई वाला निकालना है, इसमें 7 इकाई। तो हमने आपको बताया था ये इसलिए क्योंकि 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए इसको तैयार करिए। 2 नंबर
तो पहले आप क्या करिए, पहले एक इकाई परिमाण वाला सदिश निकालिए, और जब एक इकाई परिमाण वाला निकल आएगा तो 7 का उसमें गुणा करा देंगे तो 7 इकाई परिमाण वाला हो जाएगा। तो क्या बताया, पहले एक इकाई परिमाण वाला सदिश निकाला जाए, पहले एक इकाई परिमाण वाला सदिश निकाला जाए, एक इकाई परिमाण वाला सदिश निकाला जाए, और जब एक इकाई परिमाण वाला निकल आएगा तो उसमें 7 का गुणा करा देंगे तो 7 इकाई परिमाण वाला आएगा। पहले देखो ऐसे निकालोगे, एक के अनुदिश एक इकाई परिमाण वाला सदिश, एक इकाई परिमाण वाला सदिश। और देखिए जो एक परिमाण वाला सदिश होता है वो एकांक सदिश होता है, इकाई सदिश होता है, एकक सदिश या एकांक सदिश या इकाई सदिश होता है। पहले एक इकाई परिमाण वाला आएगा, 7 इकाई परिमाण वाला, तो 7 का उसमें क्या करा देंगे, गुणा। एक इकाई वाला एकक सदिश कैसे निकाला जाता है, सबको पता है कैसे निकालते हैं, सदिश और बटे होता है सदिश का मापांक, सदिश बटे सदिश का मापांक, सदिश बटे सदिश का मापांक। तो सदिश कितना है, यही देखो, आई कैप माइनस 2j कैप, आई कैप माइनस 2j कैप का मापांक मतलब माड। देखो अब गौर से देखिएगा, तो आई कैप माइनस 2j कैप मापांक कैसे निकालोगे, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, तो आई का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर 1, प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, जे का गुणांक माइनस 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो आएगा आई कैप माइनस 2j कैप अपान हो जाएगा अंडर रूट 7 इकाई परिमाण वाला, 7 इकाई परिमाण वाला सदिश। देखिए 7 इकाई परिमाण वाला सदिश कैसे निकालोगे, इसमें 7 का गुणा कर दिया जाए, ये एक इकाई परिमाण वाला है तो 7 का इसमें गुणा करा देंगे, आई कैप माइनस 2j कैप अपान अंडर रूट 5। राहो तो इतना लिखा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो, 7i माइनस 14j अपान अंडर रूट 5, ये आंसर हो गया। तो जो मिसलेनियस है आपको नहीं बताएंगे, और कल नेक्स्ट वीडियो से एक सीट होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी PDF होगी, वो सीट्स जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ाएंगे, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी होगी। तो अब इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।